हेलो एनिमे वालों, जैसे कि आप लोगों ने सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 5 देख चुके हो। इस एपिसोड को लेकर चलो कुछ बात करते हैं। और मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं करूंगा, मैंने मानवा पर रखा है और मैं मानवा के बेसिस में ये एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। और जो सीन एनिमे में डिलीट करा गया है उसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप लोग कुछ भी मिस ना करो। सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 5 का शुरुआत होता है डांजियन के अंदर से ही, जहाँ जीनू डांजियन के बॉस को हराने के लिए जा रहा था। और तभी वो साहिन से मिलता है और तभी साहिन जिन्नू को बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर मत आना। इस गेट के पीछे डांजियन का बॉस है, अगर वो बॉस रिलीज हो जाएगा तो पूरा माइनिंग टीम खत्म हो जाएगा। और यहाँ जीनू साहिन की तारीफ करता है कि अगर साहिन आवाज नहीं देता तो जीनू को पता ही नहीं चलता कि मेरे पीछे साहिन है। फिर साहिन जीनू के हाथ में वो डेगर पहले देखता है, लेकिन फिर जीनू इसको गायब कर देता है। साहिन सोचता है कि क्या मैं हेलुसिनेट तो नहीं हो रहा। फिर जीनू कहता है मैं यहाँ पर खो गया था, और फिर जीनू जाने लगता है। और जब जीनू जाने लगता है तो तभी साहिन को जीनू का स्मेल नोटिस होता है कि ये स्मेल ही नहीं है। तभी साहिन जीनू को बुलाता है कि तुम रुको, और तभी साहिन जीनू को स्मेल करता है और फिर सी शॉक। और ये सीन मानव में बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है, कैसे उसका एक्सप्रेशन खुशी की एक्सप्रेशन था, लेकिन एनिमे में वो खुशी का एक्सप्रेशन इतना नहीं था, लेकिन मानव में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। फिर साहिन चेक करता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर साहिन आईडी कार्ड देख के बताता है कि ये रैंक सांगजिनू है। फिर साहिन सोचता है ये लो रैंक है, इसीलिए ये इतना स्मेली नहीं है, लेकिन फिर भी साहिन को उसका स्मेल अच्छा लगता है। फिर जीनू जाने लगता है, तभी कोवर्कर्स बोलते हैं कि तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें साहिन से बात करने को मिला। वो ऑफ डे में भी एक्स्ट्रा वो करता है। फिर एक ने बोला कि साहिन को हंटर्स की स्मेल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो हैंडकर्शिप लेके घूमता रहता है। फिर सब लोग डंजन से बाहर आ गया और जीनू को उसका पैसा मिला। और ये सीन मानवा में अच्छे से दिखाया गया। मतलब मानवा में बहुत सारे लोग थे, जब जीनू को पैसा मिल रहा था सब इसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन एनिमे में ऐसा नहीं था। एनिमे में सिर्फ एक इंसान था, ट्रेनिंग टीम ज्वाइन करने के लिए भी अप्रोच कर रहा था कि तुम बहुत अच्छे काम करते हो, एंड ही वांट सांगजिनू इन हिज टीम, डबल भी पैसा देगा। ये सब तारीफ हो रहा था और मानवा में ये चीज बहुत अच्छे से दिखाया गया है। फिर जीनू को फिर से बताता है कि तुम सिर्फ एक दिन के लिए हमारा फिर से मदद कर दो, क्योंकि कल टीम बी का फिर से रेड मिशन है। जीनू मान जाता है कि मैं फिर से कल आऊँगा। और यहाँ पर हमने एनिमे में देखा कि साहिन को दिखाया गया है जीनू के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो पूछ रहा है जीनू कौन है, क्या करता है, लेकिन तभी साहिन को बताता है कि उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सील्ड है, क्योंकि हंटर एसोसिएशन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। साहिन को कुछ गड़बड़ लगता है और फिर साहिन जीनू के बारे में सोच के सो जाता है। और यहाँ हमें मानवा में देखा था कि यहाँ पर साहिन के सीन से पहले हमने देखा था, हम एक सीन देखते हैं जिनहो और इसके कजिन के साथ। जिनहो इसके कजिन को बोलता रहता है कि मेरा बड़ा भाई मतलब सांगजिनू को कॉल कर रहा है, लेकिन जिनू उठा नहीं रहा है। और फिर यहाँ पर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, वहाँ पर टीवी में हमें दिखाया गया मानवा में। और ये असल में नेक्स्ट एपिसोड के लिए बिल्डअप था, ये आखिर कौन है, क्यों है, मतलब ये सब इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है। और फिर ऐसे बातचीत करते ही जिनू ने जिनहो को कॉल किया कि बहुत दिनों से बात नहीं किया है। फिर जिनहो रोने लगा कि तुम कहाँ थे, मैंने कितनी बार तुमको कॉल किया है, तुमने आंसर नहीं दिया, ये सब हुआ। फिर इसके बाद हमने एनिमे में देखा जिनू अगले दिन फिर से माइनिंग टीम को ज्वाइन करने के लिए आ गया था। और तभी जिनू को अपने पुराने दिन याद आ गए थे, कैसे सब लोग ऐसे बुलाते थे, जूही थे वहाँ पर, एंड ही वाज हैप्पी टू बी लाइक दिस। फिर हमारे बी टीम का कैप्टन आता है एक प्रॉप्टर के लिए, मतलब उसका जो सामान था उसको कैरी करने के लिए एक इंसान चाहिए था। फिर वो सबको पूछता है यहाँ पर कोई है कि मेरा वो सामान उठा के ले जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सीन अलग अलग है, मानवा में भी अलग है और एनिमे में भी थोड़ा अलग है। और यहाँ पर जीनू खड़ा होता है कि मैं जाऊंगा साथ में। फिर कैप्टन कीहून को कहते हैं कि जीनू यहाँ पर नया है, इसको नहीं पता है अंदर क्या क्या होता है, इसीलिए वो खड़ा हो गया। फिर कैप्टन पूछता है इसका रैंक क्या है, फिर बोलता है कि इसका रैंक ई है, लेकिन फिर कैप्टन कहता है कोई बात नहीं, ठीक है। फिर सब लोग जाने लगते हैं डंजन के अंदर और जीनू यहाँ पर कुछ नोटिस करता है कि इस टीम में 11 ए रैंक हंटर्स और 6 बी रैंक हंटर्स अवेलेबल है। हंटर एसोसिएशन में सिर्फ इस गुइल्ड में ही 2 टीम ऐसे डिवाइड हो सकता है। फिर सब लोग अंदर जाने लगते हैं और तभी जीनू को कुछ अलग महसूस होता है। और यहाँ मानवा में हमने देखा था कि डंजन के अंदर घुसने से पहले ही जीनू को एहसास हुआ कि इस डंजन के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और उसे कि रेड गेट इंसिडेंट की तरह ही जीनू को उसे फील हो रहा था। लेकिन एनिमे में हमने देखा था कि जीनू जब डंजन के अंदर घुस गया तभी इसको एहसास हुआ कि इस डंजन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसने सोचा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ या फिर मैं कुछ ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ, तो इसलिए उसने ये बात छोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं बी टीम का जो कैप्टन है कीहून,
उसका ये पहला मिशन है एज ए कैप्टन। फिर वो सोचता है कि मैं कैसे इस टीम का परमानेंट कैप्टन हो सकता हूँ और कैसे खुद को मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। मतलब ये सब चीज मानवा में ठीक से दिखाया गया है। एनिमे में भी थोड़ा थोड़ा डायलॉग। फिर जीनू को वो हीलर वाली लड़की जीनू को बताता है कि तुम डरना मत, हमारा टीम बहुत स्ट्रांग है। फिर उसी वक्त अचानक उस टीम पे हमला हो जाता है। जैकल्स ने उस टीम पर हमला कर देता है और बहुत आसानी से उन लोगों ने उसको हरा दिया। फिर सब लोग शौक हो गए कि ये जैकल्स ए रैंक के डंजन में कैसे जी रहे हैं। फिर जीनू उस हीलर से पूछता है कि क्या ये रेयर बीस्ट थे। फिर जीनू को समझाता है कि जैकल्स असल में सी रैंक के बीस्ट होते हैं अगर, और वो अपर रैंक में सरवाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको बड़े बीस्ट खा जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ है। फिर जीनू नोटिस करता है कि जैकल्स पेट की तरह पाला गया है। फिर सब लोग देखते हैं उसके गले में ऐसे कॉलर पहन के पेट की तरह इसको पाला गया है। और फिर तभी एंट्री होता है हायऑक्स की और सब लोग तभी डर गए हैं। और ये डरने का सीन मानवा में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और मानवा में तुम इन लोगों का फेस देखो, मतलब इन लोगों की फटी हुई है कि हायऑक्स यहाँ पर आए किसे। फिर हायऑक्स के साथ फाइट होता है सब लोगों का। लगभग फाइट के दौरान सब लोग अपने मैक्सिमम में पहुंच गया है, मतलब अभी वो लोग नहीं लड़ पा रहे। और यहाँ पर एक चीज है मैं सबको बताना चाहूंगा। एक ऐसे लैंप लेके एक बंदा था, मुझे इसका नाम याद नहीं, वो भी 20 सामान कर सकता है। लेकिन मानना में ये है कि वो सिर्फ 2-20 सामान कर सकता है, लेकिन इसके बाद वो कोई भी और मैजिक टेक्निक यूज नहीं कर सकता। लेकिन मानवा में उसने सिर्फ एक ही 20 सामान किया था और एनिमे में हमने देखा कि उसने 2 ही 20 सामान कर दिया था। ये चीज मुझे अलग लगा क्योंकि एनिमे में हमने 2 ही 20 देख लिया था। फायर से बना हुआ सामान 2 उसने एनिमे में बनाया था और मानव में सिर्फ एक ही बनाया था। और फिर जब हायऑक्स खत्म हो गए थे, पहले जो हायऑक्स आया था, फिर जो जब खत्म हो गए थे, फिर मानव में उसने कहा था कि वो शुक्रगुजार है कि उसने 2 भी सामान नहीं किया, सिर्फ एक ही किया। तो ये बात है, ये मानवा और एनिमे में दोनों अलग अलग चीज। फिर हायऑक्स हमला कर रहे थे, सब लोग मैक्सिमम में पहुंच गए थे। फिर जीनू एंट्री करता है। जब हीलर को मारने ही वाला था तभी जीनू एंट्री करता है। स्टेल्थ यूज करता है जीनू को, मारता नहीं सिर्फ डैमेज देता है जो उस टीम के लिए आसान हो इसको हराने के लिए। और सब लोग ये फील करता है कि हायऑक्स धीरे धीरे हराने में आसान हो रहा है। और इसी टीम के एक मैच क्लास हंटर ने जीनू को नोटिस कर लिया था, इतना हाई लेवल तक स्टील्थ यूज कर रहा है और ये अपना पावर छुपा क्यों रहा है, इसका कोई रास्ता जरूर होगा। 30-40 हायऑक्स को हराने के बाद सब लोग कीहून मतलब कैप्टन को पूछता है कि हम अभी रिट्रीट करेंगे या फिर आगे चलेंगे। फिर कीहून के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि मैं क्या करूं, और तभी वो ये डिसीजन लेता है कि हम लोग अभी रिट्रीट करेंगे। जब वो लोग रिट्रीट कर रहे थे और तभी वो लोग गेट के पास पहुंचे, वो लोग पार ही नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जो हायऑक्स का जो कैप्टन है, एक मैजिक बैरियर के साथ वो सील हो गया था, मतलब वो बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद तीनों जो मेस क्लास हंटर था उस टीम में सब लोगों ने ट्राई किया कि कुछ तरह से ये बैरियर वो लोग तोड़ दे, लेकिन वो लोग नाकाम हो गए। और बैरियर तोड़ने समय जो 3 मेस क्लास हंटर का जो हालत हुआ था वो मानवा में इतना सुंदर से, मतलब मैं पैनल दिखा दूंगा, इतने सुंदर से दिखाया गया है, मतलब भयंकर दिखाया गया है। और एनिमे में इतना ज्यादा नहीं खून निकला गया है, वही दिखाया गया है। फिर बहुत सारे हायऑक्स पीछे से एंट्री करता है। हायऑक्स का जो मेन बॉस है कारगलन, वो एक हायऑक्स के थ्रू सबके साथ बात करता है कि तुम मेरे इन सोल्जर्स से लड़ो, लड़के मरो या फिर और इनके साथ चलो मेरे पास। इतने सारे हायऑक्स के साथ तो जितना मुमकिन है। फिर यहाँ पर एक इमोशनल सीन हुआ। एनिमे में ये चीज बहुत रास से किया गया है कि हीलर था, हीलर ने एक मतलब एक डायरी जैसी कुछ चीज दी थी जीनू को, बहुत अच्छे से दिखाया गया है मानव में। लेकिन एनिमे में डायरेक्ट दिखा दिया कि ये लो तुम जाके दे दो, मैं तो बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो एनिमे में बहुत ज्यादा रस कर रहा है। ये क्यों कर रहा है मुझे पता नहीं। फिर कीहून एक प्लान बनाता है कि जीनू कैसे भाग सकता है जब वो टीम सरप्राइज अटैक करेगा। सब लोगों ने मान ही लिया है कि अब हम अंदर जाएंगे तो हम लोग तो मरेंगे। तो जीनू को बताया कि हम लोग एक सरप्राइज अटैक करेंगे और तभी तुम भाग के बाहर चला जाना और फिर तुम हेल्प के लिए अदर टीम को बुलाना। फिर जीनू ने इस हीलर को बोला कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब सब लोग एंटर कर रहे थे डंजियन में, फिर शाहीन भी उस डंजियन के पास आ गया था और सबको पूछ रहा था कि जीनू कहाँ है। जीनू एज ए प्रॉपर इस टीम के साथ अंदर चला गया है। फिर शाहीन शौक हो गया कि वो क्यों चला गया, क्यों गया। ये सीन यहाँ पर खत्म हो गया है, लेकिन मुझे पता नहीं ये सीन यहाँ से कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नहीं, क्योंकि मानवा में यहाँ पर हमको दिखा दिया था शाहीन भी अंदर जाने लगता है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा फनी मतलब क्यूट वाला मोमेंट था जब मैंने माँ में देखा था। और ये एनिमे में ये दिखाएगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन शायद अगले एपिसोड में दिखाएगा। तो यहाँ पर ये होता है कि शाहीन अंदर जाने लगता है। फिर शाहीन को माइनिंग टीम के एक वर्कर बोलता है तुम खाली हाथ जाओगे लड़ने के लिए। फिर शाहीन लौट के आता है और बोलता है कि
तुम्हारे पास कोई स्पेयर स्वॉर्ड ऐसा कुछ चीज है। फिर माइनी टीम का वो वर्कर को एक पिकेक्स दे देता है और फिर साहिन इसको नहीं ले जाता है। फिर से वो को वर्कर कहता है तुम खाली हाथ जाओगे तो तुम्हारे लिए रिस्की होगा। फिर साहिन फिर से लौट आता है, फिर से वो पिकेक्स ले लेता है। तो ये सीन मुझे बहुत क्यूट लगा और ये सीन का रिलेटेड सीन हमें बहुत बात दिखेगा। मैं अभी कह देता हूँ, अगर तुम लोगों ने किसी ने भी मानवा पढ़ा है तो पता चले ये सीन कहाँ रिलेट हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि कैसे अंदर जाते हैं, हायरॉक्स पूरा अंदर भरा हुआ था और वो सीन बहुत बढ़िया था। वो सीन एनिमे में भी बहुत बढ़िया था और मानवा में बहुत अच्छा था। और फिर बॉस में जूम करता है, बॉस कहता है ह्यूमन और फिर ऐसे खत्म हो जाता है ये एपिसोड। ये नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल पागल होने वाला है। मतलब मैंने मानवा पढ़ के रखा है, तब मैंने मानवा पढ़ा था, मतलब मैं पागल हो गया। और ये जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है, बॉस के साथ फाइट और जीनू अपना स्पॉइलर है, जीनू अपना राइज होने वाला है, फिर बॉस के साथ फाइट। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल धमाका होने वाला है। और इस चैनल में ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। मैंने ट्राई किया है ये जितना हो सके ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ और मैं सोलो लेवलिंग का ऐसे हर एपिसोड ऐसे एक्सप्लेन करके और मानवा का जो भी सीन थोड़ा थोड़ा डिलीट हुआ है उसे भी एक्सप्लेन करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।